नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का जो उनकी जो मिमिक्री की गई है पार्लियामेंट के बाहर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा, वो निश्चित ही एक निंदनीय एक्ट है और उसकी कड़ी से कड़ी आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है जिसकी अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक गरिमा है और एक ऐसा संवैधानिक पद है जिस पर हम कुछ बोलने या कहने से बचते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो उनकी मिमिक्री की गई है उसकी आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जो व्यक्ति उस पद पर है वो उस पद की गरिमा और मर्यादा को कितना बनाए रखता है। और मुझे नहीं लगता जगदीप धनखड़ जी ने किसी प्रकार से उस गरिमा का पालन किया है जो उपराष्ट्रपति पद के लिए रिक्वायर्ड है, सभापति राज्यसभा के हैं उसके हिसाब से होनी चाहिए, वो उन्होंने नहीं की है। सबसे पहली बात तो ये कि उनकी मिमिक्री की गई जो कि उनके ऊपर की गई, एक पर्सन टू पर्सन मिमिक्री है, मतलब एज ए पर्सन उन पे की गई है जगदीप धनखड़ पे। उसमें कहीं भी जाट समाज के बारे में या किसानों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और जबरदस्ती वो इसको जाट समाज से जोड़ रहे हैं, किसानों से जोड़ रहे हैं, जबकि जाट समाज इसको अच्छे से जानता है कि ये किसी तरह से उनके ऊपर की गई टिप्पणी नहीं है। और जाट समाज, जाट महासभा के जो अध्यक्ष हैं राजा राम मील, उन्होंने भी कह दिया है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो उन पे पर्सनल उनके ऊपर की गई टिप्पणी है और जाट कोई इससे आए भी नहीं है जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं। हाँ, बीजेपी से जरूर जुड़े हुए जाट समुदाय के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो पूरा एक राजनीतिक मुद्दा है। अब जगदीप धनखड़ जी ने इसे जाट समाज से जोड़ दिया, अपनी जाति से जोड़ दिया, किसानों से जोड़ दिया, तो ये उपराष्ट्रपति के पद के हिसाब से गरिमामय नहीं है इस तरह से जातिवाद करना। अब वो जाट सांसदों के साथ मिलकर के उन्होंने सभा भी करी आज इस विषय पर। तो मतलब इस तरह से जातिवाद यदि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जैसे पदों पे किया जाएगा और जो बात है नहीं उसको बनाया जाएगा, उसको जातियों से जोड़ा जाएगा, तो एक तो किस तरह से जातिवाद खत्म होगा और क्या ये गरिमा के अनुकूल है, मर्यादा के अनुकूल है ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठ करके जातिवाद करना। और जगदीप धनखड़ जी को अगर उपराष्ट्रपति पद की क्या गरिमा है, क्या उसकी साख है, ये जानना ही था, उसका पालन ही करना चाहिए, तो उसके लिए उन्हें अपने ही पार्टी के जो पूर्व उपराष्ट्रपति हुए हैं स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत जी, उनका ही पालन कर लेते। भैरों सिंह शेखावत जी जो थे वो संघ से आए हुए थे, संघ के कार्यकर्ता थे, कर्मठ कार्यकर्ता थे, निष्ठावान कार्यकर्ता थे और बहुत छोटे पन से वो संघ के कार्यकर्ता थे। संघ में ही उनका राजनीतिक मतलब विमर्श जो था वो पनपा और वो राजनीतिक रूप से उनकी जो सफलता हुई संघ में हुई। वो एक हिंदुत्ववादी भाजपा में पले बड़े थे और कट्टर भाजपाई थे, पूरा जीवन भाजपाई रहे, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान में भाजपा को खड़ा किया। तो उनसे अच्छा कोई उदाहरण हो नहीं सकता, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो भाजपाई तो जरूर हैं, लेकिन उन्होंने वो जीवन पर्यंत एक भाजपाई नहीं है, उन्होंने बीच में भाजपा को ज्वाइन करा है। तो ना वो संघी हैं, ना वो इस तरह से कभी हिंदुत्ववादी रहे हैं, तो वो उस तरह से भाजपाई हैं ही नहीं। तो उनको अगर प्रेरणा लेनी थी तो भैरव सिंह शेखावत जी से लें। उनको ये जानना चाहिए कि उपराष्ट्रपति पद की गरिमा का, राज्यसभा के सभापति की गरिमा का मान किस तरह से रखा जाता है, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत जो थे वो एक कुशल राजनेता थे, एक कट्टर राजनेता थे और पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने राजनीति की, लेकिन जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बने उन्होंने कोई राजनीति नहीं करी, उन्होंने कोई कभी राजनीतिक बयान नहीं दिया और कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं किया। उन्होंने पूर्ण रूप से उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को रखा, उसकी मर्यादा का पालन किया और ऐसे ही राज्यसभा की गरिमा और मर्यादा का पालन किया। तो जगदीप धनखड़ जी तो ऐसा कुछ करते हुए दिख नहीं रहे हैं और ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि एक उपराष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जातिवाद करे। तो मुझे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए और ये अच्छी स्थिति नहीं है। आप भी कमेंट करके बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।